नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टोर चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, मैं 999 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो आपके हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड, ये जो वीडियो मैं लेके आया, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका कोई भी जीके का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर जिन लोगों ने इस वीडियो को स्किप कर दिया तो वो अपनी असफलता के लिए खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप लोग वहीं बैठ जाते हैं, फिर ये सोचते हैं कि काश मैं वो वीडियो देख लिया होता तो मैं आज ये गलती नहीं करता। तो फ्रेंड, उसके लिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लगातार आप 10 सीरीज देख लीजिए। अगर जीके का कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो आप कहिएगा। फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये जो अभी हाल फिलहाल में एग्जाम होने वाले एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेल वार्डन, एसएससी, सीएचएसएल, यूपी ट्रिपल एससी, जितने भी में जीके क्वेश्चन आए जाते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख पा रहे हैं फ्रेंड, यहाँ से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर प्रकार के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड, देख सकते हैं सामान्य ज्ञान का 999 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट। भारत के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया था? फ्रेंड, मैं क्वेश्चन को थोड़ी सी स्पीड में लेके चलूंगा क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा वीडियो को, इसलिए थोड़ी सी स्पीड रहेगी। तो भारत के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया था? 1975 में। कब किया गया था फ्रेंड? 1975 में भारत के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था। वेटल कण किस खेल से संबंधित है? वेटल कण किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड, ये जो है हॉकी से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? वेटल कण जो है हॉकी से संबंधित है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस देश की तटरेखा सबसे लंबी है? तो आपसे पूछा जा रहा है किस देश की जो है तटरेखा सबसे लंबी है। तो किसकी है? लगभग फ्रेंड जो मैं आपको बता दूं, कनाडा का। कहाँ का है फ्रेंड? कनाडा का जो है तटरेखा सबसे लंबी है फ्रेंड। तो फ्रेंड, एक बार फिर से थर्ड क्वेश्चन को रिपीट करते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन जो है थोड़ी सी अटपटे से हो गया था। तो किस देश की तटरेखा सबसे लंबी है? किस देश की तटरेखा सबसे लंबी है फ्रेंड? तो कनाडा की। कहाँ की है? कनाडा। जितने भी लोग कनाडा बता रहे बिल्कुल सही जवाब है। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? जी हाँ दोस्तों, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान। पुस्तक ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विद इंडिया किसने लिखी है? तो जोसेफ लेलिलवेंड ने। किसने लिखी है? जोसेफ लेलिलवेंड ने किस पुस्तक की रचना की है? तो ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विद इंडिया। उम्मीद करता हूँ सब आपको यहीं पे याद भी होता जाएगा। हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर ने किसको हराया था? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर ने किसको हराया था? तो राणा प्रताप को। किसको हराया था? राणा प्रताप को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी? क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिएगा कि अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति किसने दी थी? तो जहांगीर ने। जहांगीर ही ऐसा शासक था जिसने अंग्रेजों को प्रथम बार भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 300। कैसे फ्रेंड? जैसे कि वयस्क मानव में लगभग 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन नवजात में 300 कैसे होती? बहुत लोगों को थोड़ा सा अजीब भी लग रहा, क्योंकि नवजात शिशुओं की जो हड्डियां होती है जुड़ी नहीं होती हैं। जैसे पैर की हड्डियां हो गई, हाथ की, वो लोग हाथ उठ के जब बड़े होते हैं जैसे जैसे हड्डियां जुड़ने लगती है, इस वजह से उनकी अभी तक 300 हड्डियां होती हैं। फ्रेंड, नाइन्थ क्वेश्चन। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रतौंधी नाम सुना सुना लग रहा है आप लोगों को। तो रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण जो होता है रतौंधी होता है। आधी रेखांश कहाँ से होकर गुजरती है? तो आधी रेखांश जो है ग्रेट ब्रिटेन से। कहाँ से गुजरती है? ग्रेट ब्रिटेन से। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में की थी। वैसे ही फ्रेंड, मैं आपसे पूछता हूँ कि भारत की खोज किसने की थी, कब की थी? तो भारत की खोज जो है वास्को डी गामा ने की थी। कब की थी? 1498 ईस्वी में। ठीक है, 1498 ईस्वी में भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, पूछा जा रहा है भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में। कब हुआ था? 1952 में भारत में पहला आम चुनाव हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 ईस्वी में स्टार्ट हुई थी। कब? 1951। बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम की कच्ची धातु है। इसका फार्मूला क्या होता है बॉक्साइट का? Al2O3 2H2O। फ्रेंड, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी जाता है
कि बॉक्साइट का जो केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो आप लोग बिल्कुल याद रखिए, बिल्कुल सही है। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा रासायनिक प्रयुक्त किया जाता है, यानी आपसे पूछा जा रहा है खाद्यान्नों एवं खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है, तो कौन सा किया जाता है, सोडियम बेंजुएट। कौन सा फ्रेंड, सोडियम बेंजुएट जो है खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए रसायन प्रयुक्त किया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है फ्रेंड, और ये किससे मिलता है विटामिन सी, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उससे लगभग विटामिन सी आपको प्राप्त होती है। 17वें क्वेश्चन, हड्डी खाद के रूप में प्रयुक्त की जाती है, इनमें से कौन सा पौध तत्व उपलब्ध होता है, यानी हड्डी में कौन सा जो है आपसे पूछा जा रहा तत्व उपलब्ध होता है, तो कौन सा होता है, फास्फोरस। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इसको किससे डिनोट करते हैं आप लोग बता, तो फास्फोरस को फ्रेंड पी से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर 15 होता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, जिप्सम। किससे बनता है फ्रेंड, जिप्सम। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो जिप्सम से बनता है। लहसुन की विशेष गंध किसके कारण होती है, आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लहसुन की विशेष गंध किसके कारण होती है, ठीक है फ्रेंड, पूछा जा रहा है लहसुन की विशेष गंध किसके कारण होती है, तो सल्फर के कारण होती है। किसके कारण, लहसुन में जो आप जब लहसुन को छीलते हैं तो उसमें से एक महक आती है, तो किसके कारण होती है, सल्फर के कारण होती है। हरे पौधों की इसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, तो प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे जो हैं भोजन बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाए आपको सारे याद होंगे। आलू किसका संशोधित रूप उत्पादन है, तो आलू किसका संशोधित रूप उत्पादन है, तने का। फ्रेंड याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मछली कहाँ से श्वास लेती है, तो मछली जो है गलफड़े से सांस लेती है। कहाँ से लेती है, गलफड़ा। सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में कितना रक्त होता है, यानी सामान्य वयस्क व्यक्ति में कितना रक्त होता है, तो लगभग 5 से 6 लीटर, यानी 5.6 लीटर है, तो कितना 5.5 लीटर के आसपास होता है। ईसीजी किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है ईसीजी जो जांच होती है वो किस रोग की पता लगाने के लिए किया जाता है, तो किससे होती है, हृदय से। ईसीजी की जांच जो होती है वो किससे रिलेटेड होती है, हृदय से। शरीर में भोजन प्राय किससे पचता है, जी हाँ दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है शरीर में जो भोजन होता है प्राय किससे पचता है, तो किससे, छोटी आंत से। किससे होता है, छोटी आंत से जो है शरीर में भोजन प्राय पचता है। विश्व विकास रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है, विश्व विकास रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है, तो किसका है, वर्ल्ड बैंक का। किसका है, वर्ल्ड बैंक का। यूरोपीय मौद्रिक संघ की मुद्रा कौन सी है, आपसे पूछा जा रहा है यूरोपीय मौद्रिक संघ की मुद्रा कौन सी है, कौन सी है फ्रेंड, यूरो। क्या है, यूरो। यूरो जो है यूरोपीय मौद्रिक संघ की मुद्रा है। विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, पूछा जा रहा है विश्व में सबसे बड़ा कोयले का उत्पादक देश कौन सा है, तो फ्रेंड चीन है। चीन जो है सबसे बड़ा कोयले का उत्पादक देश है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है अफ्रीका है। कौन सा है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ साझा करता है, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है, तो किसके साथ है, एमपी के साथ। एमपी फ्रेंड मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, भोपाल है। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पे स्थित है, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पे स्थित है, तो चंबल नदी पे स्थित है। किस नदी पे स्थित है, राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पे। आपसे पूछ दिया चंबल के बारे में, कोई चंबल नदी जानते हो तो आपको डायरेक्ट बताना है, उस पर राणा प्रताप सागर बांध स्थित है। जयसमंद झील कहाँ पे स्थित है, तो जयसमंद झील जो है उदयपुर में है। उदयपुर में है, कहाँ पे, उदयपुर। ठीक है फ्रेंड, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, तो मणिकलाल वर्मा ने। मणिकलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते थे उसे क्या कहते हैं, जी हाँ दोस्तों, तो उसको हम लोग पात्या कहते थे। क्या कहते हैं, पात्या। जो भील पुरुष होते थे अपने बालों को ढकने के लिए सिर पे जो पहनते थे उसे पात्या कहते थे। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता था,
जो भील लोग होते तो शादी विवाह करते थे तो उनमें जो नृत्य होता था उसको क्या कहा जाता था, नेजा कहा जाता था। आजकल के मॉडर्न जमाने में जब शादी होता है तो क्या बजता है, डीजे। आपको तो पता ही होगा, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे। राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है, आपसे पूछा जा रहा है जो राजस्थान है उसमें त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है, तो किससे, श्रावण तीज से। जब श्रावण तीज आ जाता है तो राजस्थान में त्योहारों का आगमन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 पे आ चुके हैं। आपसे पूछा जा रहा है थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है। थेवा कला, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है, तो सोनी परिवार है। कौन सा फ्रेंड है, सोनी परिवार जो है थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार है। राजस्थान में ब्लू पाटरी का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ है। राजस्थान में ब्लू पाटरी का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था, तो राम सिंह के। राम सिंह ने राजस्थान में ब्लू पाटरी का सर्वाधिक विकास उनके शासनकाल में हुआ है। मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है। आपने देखा होगा कि शहरों और गाँव में मुहर्रम के दिन जो है क्या बजाते हैं, तो ताशा। सबसे ज़्यादा कौन सा वाद्य यंत्र यूज किया जाता है, तो ताशा यूज किया जाता है। तो फ्रेंड वही आपसे पूछा जा रहा है कि मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है, ताशा है। गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग ये सबको पता है होली, लेकिन ये नहीं पता है कि गैर नृत्य क्या होता है। तो किस त्योहार पर किया जाता है फ्रेंड, गैर नृत्य त्योहार, होली पे। ये जो है गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है, तो होली पे किया जाता है। कैला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में है। आपसे पूछा जा रहा है जो कैला देवी का मंदिर है वो राजस्थान के किस जिले में, किस जिले में, करौली जिले में। राजस्थान के करौली जिले में किसका विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, तो कैला देवी का। रामदेव जी मेले का प्रमुख नृत्य कौन सा है। आपसे पूछा जा रहा है रामदेव जी मेले का प्रमुख नृत्य कौन सा था, तो 13 ताली। क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम हो सकता है कि 13 ताली किसका प्रमुख नृत्य है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि 13 ताली प्रमुख नृत्य कौन किसका है, तो रामदेव मेले का। किसका है, रामदेव जी मेले का। 43 क्वेश्चन में आते हैं, भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। फ्रेंड आपसे पूछा जा रहा है भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो कौन होता है, राष्ट्रपति। ये लगभग सबको पता होगा कि राष्ट्रपति जो होता है भारत में सारे सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। जैसे लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक किसकी अध्यक्षता में होती है, तो लोकसभा के अध्यक्ष में होती है। मैकमोहन रेखा किसके बीच सीमांकन करती है, तो आपको बताना है मैकमोहन रेखा जो है किसके बीच सीमांकन करती है, तो भारत, चीन व म्यांमार के। किसके बीच करती है, भारत, चीन व म्यांमार के। ज़्यादातर तो भारत ही चीन का होता है, लेकिन इसमें दे रहा है भारत, चीन व म्यांमार। ठीक है फ्रेंड, आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं 46 क्वेश्चन की तरफ। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है, तो कितना होता है, 5800 केल्विन, 5800 केल्विन। कितना होता है सूर्य की सतह का तापमान, लगभग 5800 केल्विन। सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन होता है। फ्रेंड कौन कौन सा होता है, हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। तो सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन होता है, ईंधन पूछ रहा है तो ईंधन में सिर्फ हाइड्रोजन होता है। कौन कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन और हीलियम होती है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है फ्रेंड, दूरी का। कौन किसकी इकाई होती है, दूरी का। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, स्पुतनिक फर्स्ट था। कौन सा था, पहला कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा था, स्पुतनिक फर्स्ट था। कौन से भारतीय राजा के समय ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में स्थापित हुई थी, तो कौन से भारतीय राजा के समय ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में स्थापित हुई थी, तो अकबर के समय में। किसके, अकबर। तो फ्रेंड 51 क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय भारत स्वतंत्र हुआ था, तो कौन था उस समय का प्रधानमंत्री, क्लीमेंट एटली था। क्या था नाम था, क्लीमेंट एटली जो था उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। 52 क्वेश्चन, किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आपसे पूछा जा रहा है किस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, किस वर्ष में भारतीय कांग्रेस का गठन हुआ था। किस वर्ष में भारतीय कांग्रेस का गठन हुआ था, तो 1885 में 1885 ईस्वी में भारतीय कांग्रेस का गठन हुआ था। किस दिन महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है।
रेलवे का भी फेवरेट क्वेश्चन इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी के ऊपर 1-2 क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है किस दिन महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत किस लड़ाई द्वारा हुआ था। तो प्लासी की लड़ाई से। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी ये आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है प्लासी की लड़ाई कब हुई थी। तो प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, जैसे बक्सर का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, तो प्लासी का कब हुआ था 1764 ईस्वी में। तो पूछा जा रहा है प्लासी में ब्रिटिश शासन की शुरुआत कब से हुई थी। तो भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत प्लासी की लड़ाई से हुई थी। किस सिख गुरु पर औरंगजेब ने अत्याचार किया और मार दिया। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस सिख गुरु पर औरंगजेब ने अत्याचार किया एवं मार दिया। तो कौन थे, गुरु तेग बहादुर के ऊपर अत्याचार किया और बाद में उसको मार दिया। किसने, औरंगजेब ने। 57 क्वेश्चन में भारत में क्षेत्रीय शासन स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन था। आपसे पूछा जा रहा है भारत में क्षेत्रीय शासन स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन था। कौन था फ्रेंड, पुर्तगाल था। पुर्तगाल, जो पहला मैंने बताया ना वास्को डी गामा आया था 1948 में, 1498 इसमें। ठीक है फ्रेंड, तो वही आपसे पूछा जाएगा कि भारत में क्षेत्रीय शासन स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन था। तो पुर्तगाल था। ठीक है, गया संबंधित है भगवान बुद्ध से, आखिर किस कारण से। आपसे पूछा जा रहा है जो गया संबंधित है भगवान बुद्ध से, तो किस कारण से संबंधित है। तो किससे, प्रबुद्ध प्राप्त किया था। क्या किया था वहां से, प्रबुद्ध प्राप्त किया था। ठीक है, वह विज्ञान जिसमें पशु मानव शारीरिक संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड, कौन सी शाखा कहते हैं, एनाटॉमी। क्या कहते हैं, एनाटॉमी। जिसमें आप पशु मानव शारीरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे उसको क्या कहा जाएगा, एनाटॉमी। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जामों में पूछा जाता था। पहले इसका क्रेज ज़्यादा था इस क्वेश्चन का, लेकिन धीरे धीरे नए क्वेश्चन आने की वजह से अब ये क्वेश्चन दबता जा रहा है, पर इसका भी वही वेटेज ज़्यादा ही है। तो किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो डायनोमो द्वारा। डायनोमो द्वारा जो अब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर सकते हैं। बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था। बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था। तो एल्बीरो ने किया था। एल्बीरो ने बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किया था। रक्ताल्पता रोग किसकी कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, हीमोग्लोबिन। किसकी कमी से होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से आपको कौन सा रोग होगा, रक्ताल्पता। कंप्यूटर की स्मृति का वह हिस्सा जहाँ डेटा निर्देश अस्थायी रूप से सुरक्षित किया जाता है उसको क्या बोलते हैं। तो उसको रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है फ्रेंड, कंप्यूटर की स्मृति का वह हिस्सा जहां डेटा निर्देश अस्थायी रूप से सुरक्षित किया जा सकता है उसको क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको आप लोग रैम बोलते हैं। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति की क्या जरूरत होती है। जो मधुमेह से पीड़ित है उसको क्या जरूरत होती है, तो इंसुलिन की। किसकी फ्रेंड, इंसुलिन की। रेक्टर पैमाने द्वारा किससे मापा जाता है फ्रेंड। तो आपको ये पता ही होगा क्योंकि भूकंप के बारे में आप लोग भी सुनते होंगे, तो आप लोग उसका केंद्र पूछते ही हैं। तो रिएक्टर पैमाने से क्या मापा जाता है, भूकंप। और भी सिस्मोग्राफ भी लगभग लोग बताते हैं कि सिस्मोग्राफ द्वारा भी भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। जैन तीर्थंकर श्री महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था। जो जैन तीर्थंकर थे महावीर स्वामी जी, उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म वैशाली में हुआ था। ठीक है, भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। तो भारत का प्रथम मुस्लिम शासक मोहम्मद गोरी था। भूपटल पे सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु होती है। कौन सी होती है फ्रेंड, एल्युमिनियम। जो एटॉमिक नंबर कितनी होती है, 13 होती है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 13 होती है। किस ग्रह को शांत तारा कहा जाता है फ्रेंड। आपसे पूछा जा रहा है किस ग्रह को शांत तारा कहा जाता है। तो किसको, शुक्र ग्रह को जो है शांत तारा कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी को एक अक्षांश घूमने में कितना समय लगता है। तो पृथ्वी को एक अक्षांश घूमने में लगभग 4 मिनट का समय लगता है। विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। जी हाँ दोस्तों, तो आपसे पूछा जा रहा है विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो श्री मावो भंडार नाइके कहाँ की थी, श्रीलंका की थी। ठीक है फ्रेंड, आपसे पूछा जा रहा है विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो श्री मावो भंडार नाइके थी।
भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? जो आपसे पूछा जा रहा है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ फ्रेंड स्थित है? न्यूयॉर्क में जो है यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना किसने की है? यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 ईस्वी में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। शरीर के अतिरिक्त भाग अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? तो शरीर के अतिरिक्त अंगों का परीक्षण एंडोस्कोप के द्वारा किया जाता है। किसके? एंडोस्कोप के द्वारा शरीर के अतिरिक्त अंगों का परीक्षण किया जाता है। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? तो कंप्यूटर के जो आविष्कारक थे उनका नाम था चार्ल्स बेबेज। ठीक है। कंप्यूटर व दूरसंचार प्रणाली की सबसे छोटी सूचना संग्रह इकाई कौन सी है? तो कौन सी है फ्रेंड? बिट है। क्या है? बिट। कंप्यूटर व दूरसंचार प्रणाली की सबसे छोटी सूचना संग्रह करने की जो इकाई है वो कौन सी है? बिट है। चर्चित किताब हेमलेट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा हेमलेट पुस्तक लिखी गई थी। चर्चित जो बुक हेमलेट है किसके द्वारा लिखी गई थी? तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो प्रथम एशियाई खेल भारत में आयोजित किए गए थे। उबेर कप का संबंध किस खेल से है? उबेर कप का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन। किससे? विश्व बैडमिंटन महीना से। ठीक है। उबेर कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। नवयुवतियों हेतु राजीव गांधी सशक्तिकरण योजना सबला किस आयु के वर्ग की लड़कियों के लिए है? आपसे पूछा जा रहा है जो नवयुवती हैं उनके लिए राजीव गांधी सशक्तिकरण योजना यानी सबला किस आयु वर्ग के लड़कियों के लिए ये है? तो कितने से कितने? 11 से 18 वर्ष के आयु तक का ये है। प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए अंशदान पर आयकर में कितनी छूट प्राप्त होती है? प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए अंशदान पर आयकर में कितनी छूट प्राप्त होती है? तो 80G के अंतर्गत 100%। किस फॉर्म? धारा 80G के अंतर्गत 100% जो है आपको छूट मिलती है। जिन्ना एवं तिलक कॉमरेड इन फ्रीडम स्ट्रगल पुस्तक के रचयिता कौन है? आपसे पूछा जा रहा है जिन्ना एवं तिलक कॉमरेड इन फ्रीडम स्ट्रगल पुस्तक के रचयिता कौन है? तो एजी नूरानी। एजी नूरानी ने कौन सी पुस्तक की रचना की है? तो जिन्ना एवं तिलक कॉमरेड इन फ्रीडम स्ट्रगल। भारत का संविधान किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के 2 सदस्यों के नामकरण के लिए मुहैया करता है? जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत का संविधान किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के 2 सदस्यों का नामांकन के लिए मुहैया करता है? कौन होते हैं? एंग्लो इंडियंस। आपने नाम सुना होगा, अगर लोकसभा राज्यसभा के बारे में पढ़ा होगा। 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत करता है राष्ट्रपति। तो कौन? एंग्लो इंडियन समुदाय का। विश्व का सबसे बड़ा सौर पावर स्टेशन किस देश में है? आपसे पूछा जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा सौर पावर स्टेशन किस देश में है? तो स्पेन में। कहाँ है? स्पेन में। वह एंजाइम जो दूध को दही में समेकित करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो दूध से दही में समय रेनिन। क्या बोलते हैं फ्रेंड? रेनिन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी। कहाँ है फ्रेंड? नैरोबी। ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी में है। भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को फांसी कब चढ़ाया गया था? 89 क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं धीरे धीरे। तो आपसे पूछा जा रहा है भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी कब चढ़ाया गया था? तो 23 मार्च 1931 को इन तीनों लोगों को फांसी दे दी गई थी। पोखरण में अणु विस्फोटन कब हुआ था? फ्रेंड आपसे पूछा जा रहा है पोखरण में अणु विस्फोटन कब हुआ था? तो 18 मई 1974 में। 18 मई 1974 को पोखरण में अणु विस्फोटन हुआ था। डूरंड रेखा किस देशों की महत्वपूर्ण सीमा के बीच में है? आपसे पूछा जा रहा है डूरंड रेखा किस देशों की महत्वपूर्ण सीमा के बीच में है?
तो पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान। किन दो देशों के बीच है डूरंड रेखा? पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा राजमार्ग दिल्ली एवं लखनऊ को जोड़ता है? तो कौन सा है फ्रेंड? NH24। NH24 जो है वो किन को जोड़ता है? दिल्ली एवं लखनऊ को। किस बंदरगाह को ऑफ स्प्रिंग ऑफ पार्टीशन कहा जाता है? क्योंकि इसका विकास विभाजन के पश्चात कराची बंदरगाह की एवज में किया गया था। तो कांडला बंदरगाह कहाँ का? गुजरात का जो है कांडला बंदरगाह, उसको जी है क्या बोला जाता है? इसको ऑफ स्प्रिंग ऑफ पार्टीशन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, कांडला बंदरगाह कहाँ है? केंद्रीय सरकार ने गांव की ओर एक कदम की नीति स्वीकार करते हुए एक योजना जिसका नाम भारत निर्माण योजना था प्रारंभ की थी। यह योजना कब शुरू हुई थी? केंद्रीय सरकार ने गांव की ओर एक कदम की नीति स्वीकार करते हुए एक योजना जिसका नाम भारत निर्माण योजना प्रारंभ की थी। कब थी? 16 दिसंबर 2005 को। कब हुई थी? 16 दिसंबर 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है ब्राजील की प्रथम महिला राष्ट्रपति किसे चुना गया था? तो ब्राजील की प्रथम महिला राष्ट्रपति डिमला रोसेफ को। डिमला रोसेफ को ब्राजील देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति चुना गया था। कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर्स की करेक्शन को क्या कहते हैं? तो जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर्स आता है उसको डिबॉगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डिबॉगिंग। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? तो जितनी भी हार्डवेयर होती हैं उसको हम लोग स्पर्श कर सकते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर भाग को हम लोग भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है। किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? तो कौन सा है? एमीबा। एमीबा में जो है तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। हड्डियों के जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना किस रोग का कारण बनता है? जो हड्डियों के जोड़ पर यूरिक एसिड, कौन सी एसिड? यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाने से किस रोग का कारण बनता है? तो गठिया का। मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक का नाम क्या है? उसका नाम सीमा है। क्या है? प्रदूषक का नाम क्या है? सीमा। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए 100 क्वेश्चन मैंने आपको एक कवर करा दिया। फिर पार्ट 2 में आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। तो इस सीरीज में बस आज इतना ही, फिर हम आपको पार्ट 2 भी कराएंगे ऐसे ही। तो फ्रेंड, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जितने भी आपके छोटे भाई बंधु जो हैं, आपके मित्र यारगण या चाहने वाले जितने भी दोस्त यार मित्र हैं, उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि उनको भी आपके तरह ही बनना होगा। क्योंकि वो भी अगर पीछे रह गए तो आपके फ्रेंड होने के नाते उनका भी दायित्व तो बनता है कि आप लोग उनको भी अच्छे मार्ग पर ले आएँ। तो फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से यही मैं आपको जो है बताना चाहता हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।